हेलो स्टूडेंट। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 6 का प्रश्नावली 7.6 से क्वेश्चन नंबर 7। तो उसमें दे रखा है हमें कि नंदिनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है और वह कुछ दूरी पैदल चलती है और फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुंच जाती है या पहुंचती है। तो वह कितनी दूरी पैदल चलती है ये बताना है, यानी उसने कितनी दूरी पैदल चली वो वाली बतानी है। तो देखो, पहले हमें दे रखा है कि नंदिनी का जो स्कूल है वो घर से कितनी दूर है। तो देखो, ये हमारा है नंदिनी का घर, ठीक है, और ये हमारा नंदिनी का स्कूल, ठीक है। अब इसमें हमें जो घर से स्कूल तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, कुल दूरी, वो हमें दे रखी है 9/10 किलोमीटर, ठीक है। यानी कुल दूरी हमें दे रखी है 9/10, यानी इसको घर से स्कूल की जो दूरी है, नंदिनी के स्कूल की जो दूरी है वो क्या है 9/10। अब इसमें बोल रहा है कि वह कुछ दूरी पैदल चलती है, यानी घर से कुछ दूरी तक तो पैदल चलती है, यानी मान लो यहाँ से यहाँ तक वो पैदल चली, पैदल तय की, ठीक है। फिर उसके बाद फिर 1/2 किलोमीटर दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुंच जाती है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है 1/2 किलोमीटर की दूरी बस से तय करती है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो बस से तय करके स्कूल पहुंच जाती है। तो अब बताना है कि जो वह कितनी दूरी पैदल चली, यानी पैदल कुछ चला था उसने, यहाँ पर जो ये वाला भाग था वो वाला भाग हमें निकालना है कि वो पैदल उसने कितनी दूरी तय की। यानी यहाँ तक तो हमें देखो, कुल दूरी थी जो घर से स्कूल की वो थी 9/10। अब उसने क्या कि कुछ घर से जो चलती है नंदिनी, तो कुछ दूरी तो घर से पैदल तक तय करती है, पैदल तय करने के बाद वो बस पकड़ लेती है और बस पकड़ कर सीधी कहाँ जाती है स्कूल। तो बस पकड़ने से वो कितनी दूरी तय करती है स्कूल, घर पैदल चलने से और स्कूल तक, तो वो कितना पकड़ती है, यानी उसकी दूरी कितनी है 1/2 किलोमीटर दे रखी है। तो हमें पैदल वाली निकालनी है। तो देखो पैदल वाली, तो हमें देखो ये दे रखी है और ये, तो देखो हमें ये दे रखी है और ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कुल में से आधा भाग निकाल देंगे, ठीक है। कुल भाग है उसमें से हम ये घटा देंगे तो ये वाला भाग हमें मिल जाएगा, क्योंकि जो पूरी दूरी है ना वो ये है 9/10 मीटर, यानी पूरी दूरी दे रखी है, उसमें से एक भाग हमें दे रखा है, दूसरा नहीं दे रखा। तो एक भाग को हम इसमें से घटा देंगे तो दूसरा भाग निकल जाएगा। तो करते हैं हम 9/10 माइनस 1/2। तो देखो घटा दिया, घटाएंगे तो देखो इनके जो हर हैं वो समान नहीं है, तो पहले समान बनाओ। 2 से करेंगे, 2 के पहाड़े में 5 आता है, 10 आता है 5 बार में। अब 2 एकम 2, फिर 5 से करो, 5 एकम 5। अब इनको कर लो गुणा, तो 2 पंजे 10, 10। अब 10 के पहाड़े में 10 कितने बार आता है, एक बार में, तो एक को करो गुणा, ठीक है, ऊपर वाले से। तो 9 एकम 9 माइनस 2 के पहाड़े में 10 कितना आता है 5, तो 5 से करो इसे, तो 5 का 5। अब देखो 9 माइनस 5 आ गया और बट्टे में 10, ठीक है। तो 9 में से 5 जाएगा तो ये आएगा 4 और नीचे आएगा 10, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जो 4/10 है उसने पैदल दूरी तय की, यानी नंदिनी ने 4/10 पैदल दूरी तय की। तो हम लिखते हैं आंसर में कि नंदिनी के द्वारा तय की गई दूरी 4/10 या फिर 4/10, या फिर इसको काट दो, 2 एकम 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार में, और 2 पंजे 10, यानी 2/5 दूरी मीटर में लिखेंगे, मीटर में तय की गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर कि नंदिनी के द्वारा तय की गई दूरी जो क्या है 2/5 मीटर है।
तो इस तरह से किया। तो आपको कभी भी ऐसा आए कि पूरा दे रखा हो, वो हमारे टोटल दे रखा हो, तो कुल भाग हमें दे रखा है 9/10, तो और उसमें से हमें कुल भाग में से एक भाग का टुकड़ा दे रखा है कि एक इतना, और एक का नहीं दे रखा, तो आप क्या कर दोगे, सीधा घटा दोगे जो कुल भाग में से है। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर निकालना है कि नंदिनी कितने दूरी चली, वो चली 2/5 मीटर दूरी उसने पैदल चली। ठीक है, बाकी तो इतनी तो बस से तय करी थी और कुल है इतनी, तो ये हो गया हमारा आंसर।